बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूँ। नाज़रीन, मौत जिसे डरा न सके, खौफ जिसे हरा न सके, उसे इमरान खान कहते हैं। कोई जाकर बताए शौकत खानम को कि तुम्हारा बेटा हार नहीं मान रहा। आज एक ऐसी खबर जनाब सामने आई है, उसने हर पाकिस्तानी को लरजा कर रख दिया है। आज हर आंख जो है वो शकबार है। अडयाला जेल से छुट्टी के रोज एक बहुत बड़ी खबर कि फांसी से पहले कप्तान ने अपनी वसीयत जो है वो लिख दी है। कप्तान ने अपनी वसीयत पहुंचा दी है अपनी बहन हमशीरा जो है अलीमा खान साहिबा के जरिए। इमरान खान साहब ने वसीयत क्या दी है कि जब मुझे फांसी दी जाए तो उस वक्त क्या मंजरनामा होगा। इमरान खान को पता चल चुका है कि अब उसको फांसी घाट पर उतारा जाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो आज आपके सामने मैं जो है वो बड़े मुसद्दका तरीन ज़राए से रखने जा रहा हूँ। इस वक्त पूरे सोशल मीडिया की खबर जो है वो ज़ीनत भी बनी हुई है और फिर दूसरी जानिब आखिरी मुलाकातों की तैयारियां भी शुरू करवा दी गई। खान साहब से मुलाकात करनी है जनाब, अब उसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। वज़ारत दाखिला को एक खत मौसूल हुआ है, वो खत भी आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखूंगा। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, 15 अक्टूबर जो है वो ब्रेक होगा, ब्रेक एंड मेक है पाकिस्तान के लिए। तो उस हवाले से हुकूमत का जो सबसे मेन फोकस है वो शंघाई ताउन तंजीम का इजलास नहीं, वो आईनी तरमीम है। हुकूमत इन दिनों के अंदर 18 जो मेरे ज़राए बताते हैं कि 18 अक्टूबर को हुकूमत ये आईनी तरमीमी बिल पेश कर सकती है कौमी असम्बली और सेनेट में। यानी कि इनको अवाम का इतना दर्द है कि ये मुल्क जाता जाए भाड़ में। शंघाई ताउन तंजीम जो आ रही है, उनके वफूद पहुंच रहे हैं पाकिस्तान, वो पाकिस्तान में मौजूद होंगे तो ये पाकिस्तान के अंदर एक नया ड्रामा लगा रहे होंगे। अब सारी जिम्मेदारी क्या खान साहब के ऊपर है? क्या सारी जिम्मेदारी अपोजिशन पर आयद होती है कि हुकूमत जब खुद रंगबाजियां कर रही है, हुकूमत खुद जब ड्रामेबाजी कर रही है, अवाम के ज़हनों के साथ खेलने की जब कोशिशें की जाएंगी तो अवाम पागल तो नहीं है, ना अवाम भेड़ बकरी है। तो आज धड़ाधड़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। कभी जनाब तलाल चौधरी आ जाते हैं, फिर शर्जील मेमन साहब भी आए, फिर अता तारड़ साहब भी आए। तो तलाल चौधरी साहब ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज रियासत को ब्लैकमेल करने के लिए है, वो शंघाई ताउन तंजीम पर हमलावर होना चाहते हैं। उन्होंने मजीद ये कहा कि एहतजाज का सोच तो सकते हैं लेकिन एहतजाज करने की हिम्मत नहीं करेंगे। शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस में 200 वफूद आ रहे हैं। ये कॉन्फ्रेंस किसी जात की नहीं बल्कि इससे मुल्क की मैशत और मुस्तकबिल जो है वो जुड़ा हुआ है। चले, अच्छी बात है, मुस्तकबिल पाकिस्तान का जुड़ा हुआ है, लेकिन आप इसकी आड़ में आपने इमरान खान से मुलाकात पर पाबंदी क्यों आयद कर दी? आपने इसकी आड़ में आईनी तरमीमी बिल के ऊपर आप नंबर गेम क्यों पूरे करते फिर रहे हैं? लोगों के घरों पर छापे मार रहे हैं, किसी की फैक्ट्री सील कर रहे हैं, किसी के मुलाजिमीन को आप तशद्दुद कर रहे हैं, किसी के भाई को मार रहे हैं। ये आप कर क्यों रहे हैं? क्या दिखाना चाहते हैं? हम क्या साबित करना चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है उसमें कोई यहूदी हुकूमत कर रहा है? या तो आप बता दें कि हमने कलमा नहीं पढ़ा, आप यहूदी हैं, हम मान लेंगे कि हमारे ऊपर जो है वो यहूदी हुकूमत जुल्म कर रही है और हम मुसलमान हैं। जैसे फलस्तीन पर इसराइल जुल्म कर रहा है या कश्मीर में भारत जुल्म कर रहा है, हमें पता है कि जनाब चलें एक काफर जो है वो जुल्म कर रहा है। यहां पर तो मुसलमान को मार रहा है, मुसलमान यजीद की शक्ल में आकर मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं। इससे बदतर कोई चीज जनाब हो नहीं सकती। शर्जील मेमन साहब ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत बैरूनी मुल्क दुश्मन एजेंडों पर अमल पैरा है। बैरूनी कुव्वतों की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इमदाद का मकसद मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम पैदा करना है। ये इनका बहुत पुराना बयानिया है कि इमरान खान यहूदी एजेंट, ये फलां सारे काम जो है वो सारा कुछ हो रहा है। लेकिन जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज जो है वो बड़ी स्मार्ट मूव खेली है और इनके सारे के सारे प्लान्स धरे के धरे रह चुके हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होने वाला एहतजाज मनसूख करने के लिए इमरान खान से मुलाकात से वो उसको मशरूत कर दिए। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का हंगामी इजलास तवील मुशावरत के बाद खत्म हुआ। इजलास की सदारत सेक्रेटरी जनरल बैरिस्टर सलमान अकरम नाजा साहब ने की। बैरिस्टर गौर साहब जो है उसमें मौजूद नहीं थे। पार्टी ज़राए ने बताया कि दौरान इजलास पार्टी की बाज़ अरकान ने शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के बायस एहतजाज मुलतवी करने की तजवीज़ थी, जबकि शहबाज गिल और खालिद खुर्शीद समेत दीगर अरकान ने एहतजाज मुलतवी करने की मुखालफत भी की। कोर कमेटी अरकान का यह कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान से मुलाकात पर पाबंदी और हुकूमत की सोची समझी साजिश है। PTI कोर कमेटी ने 15 अक्टूबर का एहतजाज मुलतवी करने का
करना है तो उससे इमरान खान से मुलाकात पर मशरूत कर दिया है कि इमरान खान की सेहत के बारे में हमें परेशानी लाहक है, किसी डॉक्टर, वकील या किसी पार्टी रहनुमा से इमरान खान की मुलाकात करवा दी जाए तो हम 15 अक्टूबर का एहतजाज नहीं करेंगे, वरना 15 अक्टूबर का एहतजाज किया जाएगा अगर हमारी मुलाकात ना करवाई गई। ये आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने बड़ा वाज़ेह तौर पर अपना ये फैसला कर लिया कि हम अब पीछे नहीं हटेंगे। अब उस सब के अंदर जनाब आपको चले एक बड़ी खबर दे देते हैं कि मुलाकात की कोशिशें जो हैं वो शुरू हो गई हैं इमरान खान से कि आप मुलाकात हो जाएगी। एक खत जो है वजारत दाखिला को लिखा गया है, वो खत मैं आपके सामने चलवा भी देता हूं ताकि आपको अंदाजा हो सके कि इस वक्त जनाब सूरत हाल किस जानिब जा रही है। जनाब अब से कुछ देर पहले बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने एक खत लिखा है मोहसिन नकवी साहब को, वजारत दाखिला को, और उस खत में जो है वो दरख्वास्त की गई है कि बैरिस्टर गौहर अली खान और हामिद रजा की मुलाकात की दरख्वास्त की गई है कि उन दोनों की या किसी एक की इमरान खान से मुलाकात जो है वो जनाब करवा दी जाए। इमरान खान से मुलाकात करने के लिए डेरा जेल में उसकी फौरी तौर पर इजाज़त दी जाए। ये जनाब दरख्वास्त का मतन है कि अभी तक कोई मुलाकात इमरान खान साहब की हमें नहीं करने दी जा रही। उनके बढ़ते हुए दिन के साथ उनकी सेहत पर हमें तशवीश का इजहार है, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि फौरी तौर पर इमरान खान साहब की हंगामी बुनियादों पर हमें उनकी मुलाकात की इजाज़त दी जाए ताकि हम जो है वो 15 अक्टूबर को एहतजाज फिर मुलतवी कर दें। अब ये बॉल जो है वो वजारत दाखिला की कोर्ट में है कि अगर आप चाहते हैं कि क्योंकि बयानिया तो बनाया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करना चाहती है, ऐसे समिट को सबूताज करना चाहती है, अब दरख्वास्त जमा करवा दी गई है, हुज्जत तमाम कर दी गई है, अगर अब भी मुलाकात ना करवाने दी गई तो भरपूर एहतजाज होगा पीटी चौक पर। अब वजारत दाखिला की कोर्ट में बॉल पड़ी है। अब फैसला हुकूमत ने करना कि वो मुल्क में इंतशार चाहते हैं जो वो खुद कर रहे हैं, ये पीटीए एहतजाज इंतशार नहीं कर रही। अब आप देखें कि मैंने आंखों से देखा, मैंने विटनेस किया डी चौक पर, क्या अवाम के हाथों में बंदूकें थी, क्या पाकिस्तान की अवाम के हाथों में कोई बम शेल थे। अब देखें रबड़ की गोलियां कौन चला रहा था, शेलिंग अपनी अवाम के ऊपर कौन कर रहा था, रेंजर्स कर रही थी, पुलिस कर रही थी, लाठियां कौन बरसा रहा था, गिरफ्तारियां कौन कर रहा था, क्या पाकिस्तान की आम अवाम कर रही थी। इंतशार फिर कौन पिला रहा है, रियासत पाकिस्तान। सॉलिटो से आज मुझे जो है वो खुलकर ये बात करनी पड़ रही है कि हुकूमत जो है वो ये जनाब इंतशार फैलाने की कोशिश कर रही है। तो अब इमरान खान और उसकी जमात ने मुकम्मल तौर पर घेर लिया है और इनका पूरे का पूरा बयानिया जो है वह बढ़ चुका है। अब उस सब के अंदर इमरान खान साहब की आखिरी वसीयत, यकीन करें ये बड़ी तशवीशनाक खबर भी है। मैं बड़े भारी दिल से आपको ये बता रहा हूँ कि आज फांसी से पहले कप्तान ने एक वसीयत दी अपनी बहन अलीमा खान साहिबा को और हर आंख अशक बहा रहा है। और मैं खुद ये जो है वो खबर सुनकर बड़ा तड़पा भी और बड़ा लरज़ उठा कि ये हो क्या रहा हमारे मुल्क के अंदर। इमरान खान साहब वो वाहिद खिलाड़ी है जो यकीन करें आउट ऑफ सिलेबस आ चुका है, उसने इस पूरे निज़ाम को नंगा कर दिया है। वो हार नहीं मान रहा, वो ठटा हुआ है, वो कहता है कि इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत इस मुल्क से ख़त्म होनी चाहिए, सियासत उनकी ख़त्म होनी चाहिए। वो अपनी आज़ादी के लिए खड़ा हुआ है, वो अपनी आवाम के लिए खड़ा हुआ है, मारे खा रहा है, टॉर्चर सेलों में उसको बंद किया हुआ है, उसको जनाब कैद तन्हाई के अंदर रखा हुआ है, उसको चक्की मौत की चक्की में रखा हुआ है, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मान रहा। वो लोहे के एहसाब का मालिक निकला है, उसने तमाम अंदाज़े इनके गलत साबित कर दिए। वो आउट ऑफ सिलेबस आ गया, उसने पूरी एस्टेब्लिशमेंट, जुडिशरी, 13 पार्टी का इत्तेहाद, अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट, सारा कुछ उसने बहा दिया है सिर्फ एक शख्स है, क्योंकि उसका तवक्कल था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह पर यकीन था। अब जनाब सीनियर सहाफ़ी हैं हारून रशीद साहब, बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने जनाब ये दावा किया कि उनके ज़राए बताते हैं कि इमरान खान से कुछ दिनों से मिलने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जा रही। तो खान साहब ने अपनी बहन अलीमा खान साहिबा को एक वसीयत दी कि जब ये हो जाए तो आपने जाकर ये पूरी कौम को बता देना है। खान साहब ने अपनी बहन अलीमा खान साहिबा से कहा कि ये मुझे फौज के हवाले करने जा रहे हैं, मुझे ये फांसी दे सकते हैं, तो मेरी नसीहत ये है कि मेरे मुंह पर काला नकाब ना लगाया जाए। ये इमरान खान साहब अपनी बहन को बता रहे हैं बकौल हारून रशीद साहब, बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट। उन्होंने कहा कि मेरे मुंह पर काला नकाब ना दिया जाए, फांसी देते वक्त फिर मेरी वीडियो बनाई जाए और फिर वो वीडियो पूरी कौम को दिखाई जाए, कौम देखे क्या मेरे फेस पर, क्या मेरे शक्ल पर खौफ जो है मैं उसका शिकार रहा हूं, या कलमा पढ़ता हुआ मैं इस दुनिया पानी से रुखसत हो गया हूं। और किसी गैर मुस्लिम से उन्होंने कहा कि ये मुझे गैर मुस्लिम से फांसी ना दिलवाई जाए ताकि मेरे मरने के बाद फिरका वारियत का जो वो फूट ना पड़े। तो इमरान खान साहब जो है ज़हनी तौर पर तैयार है।
جو یہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹس کی بات ہو رہی ہے, جو یہ آئینی ترمیم بل کی بات ہو رہی ہے, وہ کیا ہے؟ وہ ڈیفینیٹلی یہی ہے, اس میں ملٹری کورٹس کی موڈیفکیشن کرنی ہے اور اس میں نئی عدالتیں لگا کر خان صاحب کو جناب ملٹری کورٹس میں لے جایا جانا ہے. پلان بیسیکلی یہ ہے. تو خان صاحب ذہنی طور پر اس کے لیے تیار ہیں. اس سے پہلے صاحب شاکر صاحب بھی ایسا دعویٰ کر چکے ہیں کہ جو ملاقاتوں کی پابندی ہے اس میں دو چیزیں ہیں, یا تو ڈیتھ ہے یا پھر اللہ نہ کرے ایسا ہو, یا پھر گرینڈ ڈائیلاگ ہو رہے ہیں جس کو پس پردہ رکھا گیا تھا کہ اس کو سبوٹاج نہ کیا جا سکے. تو یہ دو چیزیں. اللہ تعالیٰ عمران خان کی حفاظت کرے, اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے. اب تک کر لیتا ہے, اپنا خیال رکھیے گا, اور اس طرح اپنے لازمی خیال رکھنا. لینے کے بعد پاکستان زندہ باد.